हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हर रोज़ ऐसे काम करते हैं जिनमें कोई ना कोई ख़तरा छुपा होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन ख़तरात को पहचान लेते हैं और कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिस्क असेसमेंट है। अगर आप किसी सेफ्टी फील्ड में काम करते हैं या किसी भी वर्क प्लेस को सेफ बनाना चाहते हैं तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि रिस्क असेसमेंट क्या होती है, रिस्क असेसमेंट क्यों ज़रूरी होती है और रिस्क असेसमेंट को प्रैक्टिकली किस तरह अप्लाई किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। So first we discuss what is risk assessment. Risk assessment is a process of identifying the hazards, analyzing the risk associated with them, and also taking appropriate measures to eliminate or control those risks. So simply we can say that it is a step-by-step method to make workplace safe. रिस्क असेसमेंट के स्टेप डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रिस्क असेसमेंट क्यों ज़रूरी होती है। वाई रिस्क असेसमेंट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड इक्विपमेंट्स, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, टू इंश्योर लीगल कॉम्प्लायंस, टू इम्प्रूव ओवरऑल सेफ्टी कल्चर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि रिस्क असेसमेंट को प्रैक्टिकली किस तरह अप्लाई किया जाता है या रिस्क असेसमेंट के टोटल कितने स्टेप्स होते हैं। रिस्क असेसमेंट के टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। हम वन बाय वन सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन स्टेप इज आइडेंटिफाई द हैजर्ड। हैजर्ड को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। हमने देखना है कि व्हाट कैन कॉज हार्म एंड व्हाट डेंजर्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल वर्क एट हाइट, इसमें क्या है कि फॉलिंग के चांसेस हैं, हाइट से वर्कर गिर सकता है। सेकंड, इलेक्ट्रिकल वायर शॉक के चांसेस हैं और इसी तरह से स्लिपरी सरफेसेस, फॉलिंग के चांसेस हैं। इस तरह से हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो देखना है कि आइडेंटिफाई हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। ये देखना है कि किसको नुकसान हो सकता है और किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, a wet floor. On a wet floor, a worker can slip and he get injured. So यहाँ पर किसको नुकसान पहुँचा? वर्कर को। लाजमी नहीं कि वर्कर हो, यहाँ पर कोई भी विजिटर भी हो सकता है, कोई वर्कर भी हो सकता है, कोई कस्टमर भी हो सकता है। तो थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है इवेल्युएट द रिस्क। हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क को इवेल्युएट किया जाता है। और रिस्क को किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है, 2 मेन पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, हाउ लाइकली इज द हार्म। मीन्स के कोई भी ख़तरा या कोई भी नुकसान होने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक फर्श है, वहाँ पर पानी गिरा हुआ है और लोग वहाँ से बार बार गुजरते हैं और बार बार गिर जाते हैं। तो यहाँ पर नुकसान के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो देयर इज़ हाई लाइकलीहुड ऑफ हार्म। तो सेकंड पॉइंट है हाउ सेवियर इज़ द हार्म। मीन्स के नुकसान कितना बड़ा हो सकता है या कोई भी इंजरी हो तो वो कितनी ख़तरनाक या कितनी शदीद हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक वेट फ्लोर के ऊपर वर्कर स्लिप होकर गिर जाए और उसको हल्की सी इंजरी आए तो ये लो सिवेरिटी है। और अगर उसी सेम जगह पर वो गिर जाए और उसकी बोन फ्रैक्चर हो जाए तो ये हाई सिवेरिटी है। सो इन 2 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम रिस्क इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया ये रिस्क लो था, रिस्क मीडियम था या हाई रिस्क था। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर उस तरह से ही कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं। और फोर्थ स्टेप जो है उसमें होता है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स। कि आपने कोई भी हैजर्ड, कोई भी रिस्क देखा तो उसको रिकॉर्ड कर लेना है, उसका डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं और उस हिसाब से आपने फिर कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल, यूजिंग वार्निंग साइंस, यूजिंग प्रॉपर PPE, फिक्स द हैजर्ड बाय रिमूविंग द हैजर्ड।
और जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, रिव्यू द रिस्क असेसमेंट एंड अपडेट इट। आपने कोई भी हैजर्ड रिस्क को आइडेंटिफाई करके फिर उसके ऊपर कंट्रोल मेजर्स किए, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि फिर भी रेगुलर आपको रिस्क असेसमेंट रिव्यू करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आया जो हमने कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए उससे कोई हैजर्ड बाकी तो नहीं रह गया, उससे कोई मज़ीद ख़तरा तो नहीं, उससे कोई इंजरी तो नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कंट्रोल मेजर्स इम्प्रूव करने चाहिए तो आप वो चीज़ इससे बेहतर बना सकते हैं। इस तरह से आप रिस्क असेसमेंट अप्लाई करके अपनी वर्क प्लेस को सेफ बना सकते हैं, खुद को भी सेफ और दूसरे लोगों को भी महफूज रख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल बताता हूँ और इससे अब आपको इजी होगा क्योंकि आपने रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स जो थे वो सीक्वेंस के साथ डिस्कस किए हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अ वर्कर स्लिप ऑन अ वेट फ्लोर एंड ही गेट इंजर्ड। तो अभी आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें हैजर्ड क्या था। इसमें हैजर्ड था वेट फ्लोर। इसमें हु माइट बी हार्म्ड, किसको नुकसान हुआ, वर्कर को। और इसमें हमने देखना है कि रिस्क रिस्क क्या था, फॉलिंग, वो गिर गया, उसको इंजरी हुई। और इसमें अभी आप देखें कि कंट्रोल मेजर्स आप क्या अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल मेजर्स जैसे कि आप वर्कर को कंप्लीट पीपीई प्रोवाइड करें। अगर उसके पास पीपीई होगी तो कम चांसेस होंगे इंजरी के। उसके अलावा इमीडिएट क्लीन अप, अगर कोई वेट फ्लोर है तो उसको इमीडिएट क्लीन कर दिया जाए। उसके अलावा यूज़ एंटी स्लिप मैट्स, एंटी स्लिप मैट्स यूज़ करके भी स्लिपरी सरफेसिस पे जो रिस्क होता है फॉलिंग का उसको कम किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज का समझ आया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।